हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, गीता जी के सूत्र पर सत्संग लेंगे अपन। क्रमशः अपना जो चलता है, अध्याय 3, श्लोक 18। इसके पहले के श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण बोले थे, अर्जुन वो महापुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। एक वो महापुरुष अपने आत्मा में ही रमण करता है, अपने आत्मा में ही तृप्त रहता है, अपने आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अपने आत्मा में ही वो रमण करता है सब तरह से। उसके लिए न कर्म रहते विशेष, न और कोई क्रियाएं रहती। ऐसी इस बात पर चर्चा होती हुई आगे का सूत्र, न येव तस्य कृतेन आर्त न कृतेन येव कच्चन न अस्य सर्वभूतेषु कच्चित् अर्थ व्यपाश्रय। क्योंकि उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। जो अपने आत्मा में ही स्थिर महापुरुष, उसके लिए न तो कोई कर्म है, न कोई कर्म करने की उसको जरूरत है, न उसके लिए शेष कर्म कोई बचा है, और न ही चराचर जीवों में कोई भी प्रकार का उसका स्वार्थ नहीं रहता। वो स्वार्थ रहित हो जाता है। जैसे दुनिया कोई भी स्वार्थ के कारण ही हित करती है, ऐसा वो नहीं विचरता, वो नहीं जीता, उसका कहीं भी लगाव नहीं रह जाता कोई भी एंगल से। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये उपलब्धि प्यारे मित्रों तभी हो सकती है जब हम हमारी अंतरात्मा की खोज करेंगे। ये सबको संपदा मिली है, मैं बार बार बोलते रहता हूँ। ये कोई उदारी पर नहीं मिलती कि कहीं किधर से लेकर वो रास्ता लेकर हम चल पड़ेंगे, नहीं, ये जन्मजात मिला हुआ है। प्यारे मित्रों, बस कुछ मत करो, वो सत्य की तरफ जीवन मोड़ना है और वो अनुभव करना है। तो मेरा अपना निजी अनुभव थोड़ा सा मैं आपको बोलूँ, आंखें बंद करो। मैं आपको ये भी नहीं बोलता, प्रभु श्री कृष्ण भी गीता में कोई भी प्रकार की ऐसी जबरदस्त तुम शरीर को तनावपूर्ण बनाकर आसन बनाकर बैठो, ऐसा नहीं बोले हैं। मैं भी बोलता हूँ, आप मैं जो ये बैठा हूँ ऐसे भी बैठकर आंखें बंद करोगे, काने तिरपे सोए हो, कैसे भी हो, अंदर जो वो तत्व है अंतरात्मा और ईश्वरीय शक्ति, ईश्वर का जो अस्तित्व है अंदर, वो न आड़ा है, न टेढ़ा है, न खड़ा है, न कुछ नहीं, वो जो का त्यो है। आप कैसे भी उसको अनुभव कर सकते हो। उसके लिए आप बैठे हो तो आँख बंद कर लो। मैं यहाँ तक बोलूँगा, न कुछ करो तो भी बहुत उत्तम, अति उत्तम। वो परमात्मा तत्व मन और बुद्धि से परे है। आप जो भी कुछ करोगे मन से करोगे, बुद्धि से करोगे। आप मन और बुद्धि के अंतर्गत रहकर वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी देर ही लगेगी। धीरे धीरे वो अवस्था आती है। पर मैं आपको प्रारंभ से भी बोलता हूँ, आप यदि थोड़े परिपक्व भी हो तो आप निस्तब्ध हो जाइए, चुप हो जाइए, कुछ मत करिए। बस आज्ञा चक्र में भ्रुकुटी में आके स्थिर करके बस देखते रहिए प्यारे मित्रों, साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से, कुछ मत करो।
परमात्मा किसी को भी मिला है तो कर कर के थक गया, फिर कुछ नहीं किया तभी मिला है वो। तुम जब तक करोगे ना तब तक देखते रहता है वो, कर कर थक जाते हो तभी प्रकट होता है वो। तो आपकी यदि ऐसी अवस्था है, कर कर के थक गए और बस निराशा जैसा हो गया, उदासी जैसा जीवन हो गया, कैसा अनुभव होगा क्या कोई पता नहीं, आता पता नहीं। तो आप आंख बंद करके बैठ जाइए प्यारे मित्रों, बस फिक्र नहीं करना। अभी हम ध्यान किए तो कुछ नहीं हुआ, उदास भी मत होना, जरूर तड़पना, दुखी नहीं होना वो नहीं बोल रहा मैं, वो प्यास के रूप में, न कि मालकियत के रूप में, न कि हम कुछ करने वाले अहंकार लेकर। अहंकार भी छोड़ देना, मालकियतता भी छोड़ देना, केवल प्यास, निर्बल हो जाना। और निर्बल को ही मिलता है, बलवानों को नहीं मिला। बलवानों का बल देखते रहता है, वो अंदर ही बैठा है, वो कहीं से आता नहीं, कहीं से कान देकर सुनता भी नहीं, वो अंदर ही उसके सब कान है। तो ये जो प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं ना, ये तुम्हारे अपने अंदर है। आगे बोलते प्रभु श्री कृष्ण, तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्मों को भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कोई भी बातों में प्यारे मित्रों आसक्ति ही दुखदायी होती है, आसक्ति ही हानिकारक होती है, आसक्ति ही दुख की जननी होती है। प्यारे मित्रों, आपके सामने आपके प्रारब्धवश जो भी कर्म है, फर्ज है, आप निभाइएगा, पूरे दिल से निभाइएगा, पूरे मन से, पूरे प्राण से। जो भी आपकी फर्जियात है, मानवता पूर्ण, घर कुटुंब परिवार के लिए, खुद के लिए जो भी है उसको बखूबी निभाइएगा, पर आसक्ति छोड़कर। आसक्ति प्यारे मित्रों उसके कारण ही हमारे शरीर पर भी, मन पर भी, बुद्धि पर भी असर गिरता है। आसक्ति किसको बोलते हैं? हमने टारगेट था, हमारा जो कुछ मंजिल थी, हमको ये मिलना चाहिए, हमारा हिस्सा होना चाहिए, बस ये होकर रहना चाहिए, ये आसक्ति हो गई। पर आपने यदि कर्म किया होता, कर्म किया है तो जो हुआ हुआ, उसका फल मिला न मिला, मिलेगा, जो भी कुछ होगा वो, उसकी फिक्र छोड़ देना, आसक्ति रहित होकर कर्म करना। प्रभु श्री कृष्ण यही बोल रहे, अर्जुन तू आसक्ति छोड़कर तेरे कर्तव्य कर्म को कर। एक सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण भी बोले ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, मानव मात्र के लिए, सबके लिए कर्म करने का अधिकार है, उसका फल देने का मुझे अधिकार है, यानी परमात्मा को वो मिलेगा ही। हम वो भूल जाते, वो चूक जाते हैं और आसक्ति में चले जाते हैं, फिर दुखी हम ही होते हैं। न प्रकृति दुखी करती हमको, न परमात्मा करता है, न कर्म करता है, हमारी आसक्ति दुखी करती है। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले, अर्जुन आसक्ति छोड़कर तू भी कर्म कर, और अपन भी सब वही है कर्म करने वाले, अपन भी आसक्ति छोड़कर कर्म करें। आगे के सूत्र में प्रभु श्री कृष्ण बोलते, कर्मणा एव ही संसिद्धिम अस्तिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संप्रेषण कर्तुम आयर्षि। इस प्रकार जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे।
इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। भगवान जनक राजा का उदाहरण देते हैं। जनक राजा भी राजमहल में रहते हुए आसक्ति रहित होकर कर्म किए और उसकी सिद्धि, उसके कारण वो परमात्मा को प्राप्त हो गए। पर प्रभु श्री कृष्ण दृष्टांत देते जनक राजा का। तो प्यारे मित्रों, हम भी जो भी हमारे सामने हमारा कार्य है वो करिएगा, बस आसक्ति को खुटी में टांग दीजिएगा। आप निर्भर रहोगे, हल्के फुल्के रहोगे, आपको जिंदगी बोझ नहीं होगी, कर्म बोझ नहीं होगा, आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहोगे। दुनिया को आसक्ति ही बोझ रूप बन गई है। आसक्ति के कारण दुनिया टूटे जा रही है, मनुष्य टूटे जा रहा है प्यारे मित्रों। तो अब ये आसक्ति रहित कर्म करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण बोले अपन सब दुनिया को भी, और दूसरी बात वो महापुरुष के बारे में आत्मा में रमण करने को वाले। आगे का सूत्र है, एतेत अचरति श्रेष्ठ तत्तत्य वितरा जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। अर्जुन, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अब ये हम सब के लिए समझने जैसा है। घर कुटुंब परिवार में जो मुखिया होगा, जो करते धरते लोग होंगे, वो जो आचरण करेंगे, वो जो एक्शन करेंगे, जो कर्म करेंगे, जिस अंदाज का भी होगा, उसका अनुकरण पूरा कुटुंब परिवार पीछे वाले करेंगे। जैसे मान लो घर का मुखिया शराब पीता है तो बेटों को बोलेंगे जाओ शराब लेके आओ एक बोतल, गया वो लेने जाएगा। 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना जितना भी, फिर एक दिन उसके मन में आएगा बाप पीता है तो अपन भी यार एक आध दिन स्वाद तो लेके देखो कैसा है, क्या कौतुक तो होगा ना। रोज लेने जा रहे हैं ला रहे हैं तो ये चीज भी क्या है, बाप जब वो उसके बिगड़ नहीं रह पा रहा तो अपन भी देख लें। आजमाया फार्मूला पप्पा का और पिया, लगा स्वाद, फिर बाप साइड में हो गया, बेटा आगे हो गया। क्यों? श्रेष्ठ जो आचरण कर रहा है ना वो बेटा भी कर लेगा, फिर उनके बेटे करेंगे सब कुछ। बाप चोरी कर रहा है तो फिर बेटा भी चोरी करेगा, बाप ही चोरी कर रहा है तो अपन क्यों पीछे रहे। बाप गलत कार्य कर रहा है, वेश्यालय जा रहा है तो बेटा भी सोचेगा बाप ही पीछे नहीं तो अपन क्यों पीछे रहे। घर का मुखिया हो, गांव का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, कोई भी मुखिया यानी प्रमुख व्यक्ति, वो श्रेष्ठ बोलते उसको। वहां से लेकर साधु संत से लेकर जिस पर लोगों का ट्रस्ट होता है, श्रद्धा होती है, वो ही यदि चूक गए तो फिर पीछे वाले तो चूक ही रहे हैं, और तो और ज़्यादा चूक जाएंगे, भटक जाएंगे, उनका रास्ता दुष्पुर हो जाएगा। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे यत्यत अचरति श्रेष्ठ तत्तत यो वित्रा जना सयत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो भी आचरण करके समाज के सामने रख देता है, फिर समाज वो करने के लिए बाध्य हो जाता है, उस पर वो चल पड़ता है। इसलिए जो प्रमुख व्यक्ति को बहुत सोच समझकर कर्म करना पड़ता है, एक्शन करना पड़ता है, समाज को जो बोध मिले उस पर वो चल पड़े, वो सही होना चाहिए। इसलिए मुखियों पर प्रमुख व्यक्ति बहुत जिम्मेवार होता है ना। जैसे वो भेड़ होती है ना, एक भेड़ आगे रहती है, वो ही यदि बावड़ी में गिर गई तो पीछे की एक भेड़ बचती क्या?
पूरी कूद जाती। एक बार एक मास्टर एक विद्यार्थी से पूछते हैं, और सर जो है टीचर, ऐसा प्रसंग चल रहा था कि एक बाड़गे में 10 भेड़ है, 10 भेड़ है, तो उसमें से एक यदि उसमें से निकल गई, बाहर चली गई, तो फिर पीछे कितनी रह गई? तो बहुत लड़कों ने बोला 9 रह गई। पर एक जो था बच्चा लड़का वो बोला नहीं, और बोला कि 10 चली गई। बोले अरे एक गई तो 9 रह गई ना। नहीं नहीं, बोले 10 चली गई, हमारे घर भेड़ है, बोले भेड़ का हमें नॉलेज है, ज्ञान है। एक भेड़ चली गई तो पीछे 9 नहीं रह सकती, बोले सभी चली जाएंगी। तो प्रमुख जो होता है ना, वही छलांग मार गया किधर, तो पीछे वाले नहीं रुकते। कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे आप। प्रभु श्री कृष्ण आगे बोलते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिलोकेषु किंचन नान्वाप्तम न वाप्त वयम वर्तयेव च कर्माणि। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है। अर्जुन मुझे इन तीनों लोक में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही व्रतता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण खुद पर से बोल रहे, अर्जुन मेरे लिए तीनों लोकों में कोई कर्तव्य कर्म नहीं, नान प्राप्त वो मेरे लिए अप्राप्त नहीं कोई, और मुझे जरूरत भी नहीं उसकी। फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए, लोकों के प्रेरणा देने के लिए मैं कर्म करता हूँ। प्रभु श्री कृष्ण खुद पर से बोल रहे, तो ऐसा अपन सब उस पर से अंदाज लगा लीजिए प्यारे मित्रों। मुख्य मेन व्यक्ति को कितना कुछ त्यागना पड़ता है, कितना समर्पण करके जीना पड़ता है। प्रभु श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं है, फिर भी वो कर रहे हैं। और अपने लिए क्यों नहीं फिर? पर पीछे वाले पर छाप गिरती उसकी, वो गलत मैसेज जाता है पीछे वालों का, है ना। अपन जो आगे करेंगे वही पीछे वाले करेंगे ना। तो प्रभु श्री कृष्ण और बोलते हैं, यदि ही अयम न वर्तयम जातो कर्मणि अतीन्द्रित मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अर्जुन यदि मैं न कर्म करूं तो फिर ये दुनिया अनुकरण जो करती है वो मेरा ही करती है। पहले ही निठल्ली है, वो कुछ करना नहीं चाहती, बाद में तो निठल्ली हो जाएंगी, आलसी प्रमादी हो जाएंगी, है ना। तो कभी कभी जीवन में हमारे लिए कर्म करने के लिए न भी हो कुछ, हम उस अवस्था में भी पहुंच गए, पर समाज को प्रेरणाएं देने के लिए, मार्ग बताने के लिए वैसे ही मास्टर टीचर्स जो होते हैं ना, वो तो पहली क्लास से चले गए ना आगे, फिर भी पहली क्लास में यदि पढ़ा रहे वो, तो उनको पहली क्लास के शब्द वापरना पड़ता है कि नहीं, जो कि उनके लिए है क्या कुछ उसका महत्व। पर बच्चों को पढ़ाना है, पीछे वाले पीढ़ी को वो बताना है सब कुछ, वो नॉलेज ज्ञान जो है वो, तो पहली क्लास में आना पड़ता है उनको, वहाँ से शुरुआत करना पड़ता है। ऐसे ही महापुरुष जो होते हैं
उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म ऐसा कुछ बचता नहीं, रहता नहीं, पर तुम अपन समाज के लिए प्यारे मित्रों उनको ये सब कुछ करना पड़ता है। तो अपन भी अपनी जिम्मेवारी निभाइएगा, कर्तव्य कर्म करते रहिएगा आसक्ति छोड़कर, और पीछे वाली पीढ़ी को प्रेरणाएं मिले इस अंदाज में, तुम्हारे लिए न करने योग्य होंगे फिर भी उनको प्रेरणाएं मिले, ऐसा शुभ कुछ करते रहिए जिससे उनका भी जीवन का भला हो। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन से भी और अपन सब से भी।